तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स और उसके बाद अंदर रूट में दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर याद रखना है कि जब भी फंक्शन अगर रूट में दिया हो तो उस फंक्शन में आपको दो ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो सरल हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम दो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो पहले ये कैसे पता करेंगे कि इसमें दो ऑप्शन कौन कौन से लग रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद होगा कि इसमें टोटल 6 कोड होते हैं। साइन कॉस टैन कौन कौन होते हैं? साइन कॉस टैन कॉट और सेक कोसेक। ठीक है, अब टोटल 6 कोड होते हैं। अब आप यहाँ पर यक्स का वैल्यू, इनको यक्स समझ लो कि इनमें जो यक्स का मान हम क्या रखें कि ये रूट से पहले बाहर निकल जाए। जब भी आपको रूट वाले क्वेश्चन मिले तभी आप ऐसे कर सकते हो कि दो ऑप्शन इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जितने भी रूट वाले क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यक्स जो है क्या रखें कि ये रूट से बाहर निकल जाए। पहले आपको ये ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक में लॉन्ग हो सकता है, एक में शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए अगर साइन रखेंगे तो 1 प्लस साइन अंदर बनेगा और ये सूत्र किसी का होता नहीं, रूट से निकलेगा नहीं। ठीक है, तो कॉस भी नहीं होगा क्योंकि कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर। कॉट चेक कर लो, कॉट होता है, ये कॉट तो होता है। आप कॉट रखोगे तो 1 प्लस कॉट आएगा और रूट सूत्र बन जाएगा। किसका होता है? कोसेक का सूत्र होता है। तो मतलब कॉट का सूत्र, एक ऑप्शन तो आपको मिल गया है, ये कॉट रख सकते हो, एक टैन रख सकते हो। ठीक है, टैन भी रखोगे तब भी ये सूत्र बन जाएगा। और यहाँ पर सेक रखोगे, कोसेक रखोगे तभी नहीं बनेगा क्योंकि इनमें भी सूत्र नहीं बनते। सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास कि इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला देखो, अगर यहाँ पर हम कॉट रखते हैं, इसके यक्स जो कॉट रखते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर यक्स यही होगा। अब देखिए कॉट यक्स कॉट ए रखेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ये चीज लिख सकते हैं। और रूट में स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर से हट जाएगा। तो आपसे ये पता चल गया है कि ये रूट से सिर्फ कॉट से हो रहे हैं और एक टैन से हो सकता है। 1 प्लस टैन रखोगे तो टैन स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, पर आपको देखो दो ऑप्शन मिल गए, एक तो कॉट मिला, एक तो टैन मिला। ठीक है, आपको जब दो ऑप्शन मिल जाए तो उसके बाद आपको रखना कौन सा, सरल कौन सा तरीका है और लॉन्ग कौन सा तरीका है, ये आपको कैसे पता करेंगे? पहले हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का आंसर क्या आता है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर हम टैन रखेंगे। ठीक है, तो पहले टैन रखते हैं, तो यक्स बराबर क्या रख देते हैं? टैन ए। जब भी आपको रूट वाले क्वेश्चन इसको सरल करने तरीका सोचो। ठीक है, या तो आपको इनवर्स फंक्शन में जो आप इनवर्स फंक्शन के जो प्रॉब्लम पढ़े हो कि सूत्र कैसे सूत्र बनाए जाते हैं इनवर्स फंक्शन में, उन्हीं को आपको या तो मिल जाएगा, वही सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो अपने आप में क्वेश्चन भी होते हैं जो सूत्र आप प्रूव किए थे। और या तो आपको ऐसे कुछ घुमा फिरा के दे देगा, रूट में दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखें यक्स बराबर हम टैन ए दे दिए। अब टैन को इधर जब भी माना जाता है तो हमेशा ये लिखा जाता है, इनवर्स का रोल ही होता है ऐसे कि ये इधर आ जाएगा तो ये टैन इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, और बराबर है। अब यहाँ पर इस फंक्शन में पहले इसको हम सरल कर लेंगे तब डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो टैन इनवर्स रूट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर ए माने है ना, 1 अपॉन यहाँ पर भी टैन ए। ठीक है, तो टैन इनवर्स ये सूत्र क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए और रूट में रहेगा -1 अपॉन टैन ए। यहाँ पर एक्स क्या है? टैन है, तो यहाँ पर रख सकते हो। तो टैन इनवर्स, अब ये क्या आ जाएगा? सेक ए -1 और इसको ये टैन रहने दो। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो और ये साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो। और इसको ऊपर कॉस लिखने के बाद आप काट सकते हो, तो इसको हम पूरा कर देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए -1 और ये साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, इसको आप 1 मान के इसको ऊपर भिन्न करोगे तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस ए। अब बटे में जो होगा इससे कट जाएगा, इस वाले नीचे, तो सिर्फ बचेगा क्या? साइन ए। ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पर देखें, ये जब बताए थे जब 1 माइनस कॉस, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, 1 माइनस
कॉस ए हो, एक्स हो, कुछ भी हो, और 1 माइनस कॉस है, मतलब 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है। जब भी इस तरीके से आपको फंक्शन दिखे तो उसमें आपको याद ही रखना है कि वो 1 काटने के लिए आपको कॉस का पदम या साइन का पदम सूत्र लगेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ये 1 को काटने के लिए ये इसमें कौन सा सूत्र लगेंगे, साइन के पदों में। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो tan इनवर्स, तो 1 माइनस डायरेक्ट हम यहाँ सूत्र लिख रहे हैं, आपको ये लिखे भी थे इसके पहले, 2 साइन इन a/2 और नीचे साइन a का सूत्र अगर लिखोगे 2 साइन a/2 कॉस a/2, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, 2 कैंसिल, एक साइन तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ tan साइन अपन कॉस क्या लिख सकते हो, tan a/2, ठीक है। अब दोनों tan सेम है तो a/2 आ जाएगा। अब y बराबर a/2 आ गया। अब लास्ट में जो माने थे उसी को वैल्यू रखा जाता है। देखो a बराबर क्या है, tan इनवर्स, लिख सकते हो 1/2 रहने दो, यहाँ पर tan इनवर्स x। अब इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, dy dx y का 1/2 dy dx tan इनवर्स x का 1/2 tan इनवर्स का अवकलन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका आंसर है dy बाई डी एक्स। अब देखो एक तरीका तो ये देखो, ये सरल तरीका है, ये सिंपल तरीका है। अब दूसरा मानते हैं कॉट मान के करते हैं तो क्या आता है, देखो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। देखो अगर यहाँ पर हम कॉट मान लेते हैं x बराबर कॉट, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स a, कॉट इनवर्स x। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, यही आएगा, और पूरे का बटे क्या हो जाएगा, कॉट a माइनस 1। अब इस पर भी सॉल्व करते हैं। देखो इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉट, ये कॉस अपन साइन लिख सकते हो, अभी कॉट ही रहने दो, और स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर नहीं रहेगा, tan इनवर्स। अब देखो इसको 1/sin लिख सकते हो, ये टोटल हम क्या लिख सकते हैं, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/sin, मतलब भिन्न भी करोगे तो, और इसको cos/sin लिख सकते हो, और ऊपर भी भिन्न करोगे तो साइन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 sin x, यही आएगा sin a, अब ये चल रहा है देखिए, और यहाँ पर cos a। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें आपको समस्या हो, अब इसमें कैसे लगाओगे। अब ये आपको अगर त्रिकोणमिति तैयार है तो आपको ये क्लियर होगा कि इसमें आप tan a प्लस बी का सूत्र भी बना सकते हो, a माइनस बी का सूत्र बना सकते हो। देखो कैसे बनाते हैं, इसको 1 के क्या लिख सकते हो, 1 के लिख सकते हो साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2, क्योंकि इनका वैल्यू क्या होता है मालूम होता है, और साइन a का भी सूत्र ब्रेक किए थे नीचे, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन a/2 cos a/2, ठीक है। और बटे में क्या, कॉस का सूत्र एक होता है, कॉस का पदम और साइन का पदम दोनों होता है, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं वही, ठीक है। कॉस का पदम कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये होता है cos 2a का सूत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ऊपर सूत्र कौन सा होल स्क्वायर बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर, चेक कर लो, लिख सकते हो। अब इसका क्या लिख सकते हो, एक प्लस में एक माइनस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ना, तो एक यही लिखे होगा कॉस a/2 और माइनस साइन a/2 और cos a/2 प्लस साइन a/2, एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y बराबर tan इनवर्स, और ये क्या लिख सकते हैं cos a/2 और माइनस साइन a/2, और नीचे क्या है cos a/2 साइन a/2, ये प्लस में। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से जब अंदर मिल जाते हैं एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा ये tan a प्लस बी सूत्र बना सकते हो,
ठीक है। तो ये चीज़ भी बताए थे कैलकुलेशन में कि ये इसका कैलकुलेशन होता है tan a प्लस बी। कैसे होता है देखो, cos कॉमन ले लोगे तो यहाँ tan बन जाएगा, नीचे भी cos कॉमन ले लोगे तो यहाँ tan बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर cos कॉमन लोगे तो और नीचे भी cos कॉमन लोगे तो आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं tan इनवर्स, तो ये 1, और ये यहाँ पर साइन कॉस तो भाग होगा, जो कॉमन लेते हैं वो भाग होता है। तो ये क्या हो जाएगा tan a/2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा प्लस tan a/2, ठीक है। तो ये लिख सकते हो। उसके बाद आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर देखो इसको क्या बना सकते हो, ये tan a प्लस बी सूत्र a माइनस बी का सूत्र बना सकते हो। तो यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स, अंदर देखो ये 1 को क्या लिख सकते हो, tan π/4 माइनस tan a/2 दिया है, और यहाँ पर 1 प्लस tan π/4 अपने से लिख सकते हो, tan a/2 लिख सकते हो। अब देखिए ये कौन सा सूत्र है, ये tan इनवर्स tan π/4 माइनस a/2, यही सूत्र है। अब देखो इनमें से देखो tan सेम हो गया, तो क्या आ जाएगा, y बराबर π/4 माइनस a/2। अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। देखो इसको हमको मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह भी नहीं है, तो हमको काम क्या नहीं है। ये तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो हम यही रहने देते हैं आंसर को, दोनों सेम करते हैं। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, π/4 माइनस a बाई क्या है 2। अब देखिए उसमें क्या माने थे, इसमें क्या माने थे, इसमें देखिए a बराबर x बराबर cos a माने थे, cot a, और a बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स a, ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा। तो y बराबर π/4 माइनस cot इनवर्स x/2। अब देखिए 1/2 कॉमन ले लो, तो ये π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखो तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और सूत्र होता है, आपको याद होंगे, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो ये होता है, ये तो इनवर्स फंक्शन में आपको प्रूव भी किए थे। तो यहाँ पर अगर कॉट को हम इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। अब इनको इसके जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पर tan इनवर्स, इसके जगह क्या लिख सकते हो, y बराबर 1/2 tan इनवर्स x। अब देखो इसको आप डेरिवेटिव करोगे dy/dx y का, और 1/2 कांस्टेंट है dy/dx tan का, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dy/dx और 1/2 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेक करो दोनों क्या है, सेम है। अब देखिए इसके पहले जो लगाया था वो कितना सरल था, उसमें ज़्यादा आपको सूत्र नहीं लगाना था, एक ही बार लगाना था। अब यहाँ पर देखो इसमें tan, देखो इसमें कितने सूत्र यूज हुए हैं, पहले यहाँ पर सेकेंड वाले में देख लेते हैं, उसके बाद पहले वाले में देख लेते हैं। जब यहाँ पर हम कॉट माने तो ये कॉट निकालने के बाद ये आ गया। अब इसके अंदर देखो ये tan a प्लस बी का सूत्र बनाने के लिए पहले हम 1 को ये किए, तो इस तरीके से बन गया, और होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी सूत्र यूज हुए, एक तो इनका 1 के जगह पे इनका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन बने उसको हम tan a प्लस बी बनाने के लिए कॉमन लिए, फिर उसके बाद फिर सूत्र बनाए, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर इनवर्स जब ये आ गया तो ये आ गया, एक वैल्यू रखे तो फिर यहाँ पर सूत्र बन रहा है, एक सूत्र ये, ठीक है। उसके बाद ये मान रखे, तो मान रखने के बाद उसके बाद अवकलन कर दिए तो आ गया आंसर। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब इनवर्स फंक्शन में यूज होते हैं, तो इनका याद होना चाहिए, या तो आपको ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये कब कहाँ कैसे लग जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, तो इसके पहले वाले को हम tan में रखे थे, उसमें सिर्फ ये चीज़ आ गया था, क्या, tan इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस कॉस a अपान a साइन a। अब यहाँ पर देखिए इनमें सूत्र लिखने के बाद, सूत्र यूज करने के बाद हम डायरेक्ट इसमें a/2 आ गया आंसर, और इसमें काट देने पर ये डायरेक्ट अवकलन कर देने पर आंसर आ गया। तो एक तो सरल था, एक तो लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेथड तो दोनों है सॉल्व करने का, आप जैसे सॉल्व करो, जो आपको जैसे इच्छा हो उससे सॉल्व करो, ठीक है। पर यहाँ पर हम बताना ये चाहते हैं, अक्सर टीचर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ये tan ले लेते हैं,
ठीक है, tan तो लेते हैं वो ठीक है, पर स्टूडेंट के मन में यही तो आएगा ना कि सर tan ही क्यों ले रहे हैं, कार्ड भी ले सकते हैं ना, सूत्र वो भी बनता है। तो हम इसमें बता दिए कि दोनों क्यों, मतलब कि आप दोनों ले सकते हो, एक तो लॉन्ग होगा एक तो शॉर्ट होगा। ये tan ही क्यों लेते हैं, क्योंकि उससे सरल होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे सरल होता है, उसको पहचानेंगे कैसे कि वो सरल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप जब भी कोई क्वेश्चन देखो, आप 2 या 3 कदम आप आगे सोचो, उस क्वेश्चन के आगे 2-3 कदम आगे सोचो। कैसे सोचना है यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए जब भी आपको ऑप्शन मिलेंगे रूट वाले, पहले तो आप यहाँ पर रखोगे, देखिए इसके अंदर tan में बनाना है, कैसे भी बनाना है आपको ये सोचना है। ठीक है, देखिए कैसे, पहले आपको यहाँ पर अनुमान लगाना है कि ऑप्शन कौन से मिल रहे हैं, cot x और tan x दोनों मिले। अगर हम यहाँ पर पहले cot रखोगे, पहले यहाँ पर ऐसे ही सोचना है। ठीक है, जब भी इनवर्स फंक्शन मिलेगा तो आपको रखना कौन सा, ये भी आप तय कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक, इसमें आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक तो सरल पड़ेगा एक लॉन्ग, आपको यहाँ पर याद रखना है जब भी आप सरल करो या क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें आप पहले उसको समझ लो कि ये कौन से मेथड से सॉल्व करेगी, कौन सा ऑप्शन से लेगी, इससे सरल हो जाए। ठीक है, एक तो लॉन्ग होगा एक तो शॉर्ट होगा, ये हमेशा होता है जितने भी रूट इनवर्स फंक्शन रूट में होते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम cot रखेंगे, पहले हम tan रख देते हैं। ठीक है, अगर हम tan रखेंगे तो ये sec बन जाएगा, चलो sec -1 अपने से ये सोचना है दिमाग में, और यहाँ पर tan ही रहेगा। ठीक है, sec -1 और यहाँ tan होगा। अब sec को 1/cos और इसको भिन्न करोगे तो cos -1 हो जाएगा और ये नीचे साइन बच जाएगा। देखो ये 3 कदम आगे हो गए, 2 कदम आगे हो गए। ठीक है, ये सूत्र ये बन गया। अब देखिए अगर ये जब बन गए तो ये थोड़ा अपने से कहीं पर समझ लेना है कि ये क्या बनेगा, हाँ cos है और यहाँ पर साइन है। ठीक है, दिमाग में ये रखना है। अब एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि cos को 1 काटने के लिए ये साइन के बाद हम सूत्र होता है, कोसाइन के सूत्र में ये होता है, इसके बाद ये काटने पर tan आ जाए और आगे क्या है, tan ही है। जब tan ही है तो आपको यही तुरंत लगा देना है कि इससे सरल हो रहे हैं। और यहाँ पर जब आप काट रखोगे, cot पे देखो क्या बन रहा है, cot पे अगर रखोगे तो ये कोसेक स्क्वायर -1 बनेंगे, मतलब कोसेक -1। आपको यहाँ पर कोसेक मतलब ये आ जाएंगे कोसेक, और इसको भिन्न देखो कोसेक स्क्वायर कोसेक -1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। अब इसको सरल करोगे तो ये 1/sin लिखोगे तो ये 1 - sin, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको cos आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई सूत्र ऐसा नहीं है जो 1 काटने के लिए है। अब इसमें आपको खुद ही देख लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये चीज़। ठीक है, उसमें क्या था, डायरेक्ट हम tan बना दिए, इसमें tan बनाने में दिक्कत है तो उसके लिए सोल्यूशन इस तरीके से हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि कैसे इसको सॉल्व करें, मतलब कौन सा ऑप्शन ले कि उससे सरल हो जाए। इसमें अक्सर डायरेक्ट इसी tan ले लेते हैं, पर ये स्टूडेंट को फील ही नहीं होता कि tan भी रख सकते हैं कि नहीं। मतलब ये चीज़ आपको दोनों ऑप्शन, ठीक है, रूट वाले 2 ऑप्शन होंगे, आपको हमेशा याद रखना है। जब भी लगाना है तो आपको दोनों ऑप्शन से पहले ट्राई कर लेना है, या तो आप कोशिश करो किससे सरल हो रहे हैं। जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आपको अगले ऑप्शन से चुनना है। ठीक है, 2 ऑप्शन आपको याद रखना है कौन कौन मिल रहे हैं। ठीक है, आपको टोटल 6 कोड होते हैं, आप वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद कौन सा सूत्र बना है तो रूट से जो निकलेंगे वही 2 ऑप्शन मिल जाते हैं रूट वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जितने भी रूट वाले हैं देखिए 2-2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी रूट है, इसमें भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, पर आपको यहाँ पर थोड़ा याद रखना है कि जब भी हम इनवर्स फंक्शन का सूत्र बनाते थे तो उसमें आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। इस तरीके से फंक्शन बनते थे जब साइन इनवर्स का सूत्र बनाते थे या कॉस इनवर्स का सूत्र बनाते थे, तो उसमें आपको साइन a + b कॉस a + b कॉस a - b साइन a - b इनका सूत्र बनाकर इसी तरीके से रूट में लाते थे। तो उसमें अगर आपको याद होगा तो उसमें हम 2 ऑप्शन मानते थे, या तो उसमें साइन मान लेते थे और कॉस मान लेते थे। यही 2 ऑप्शन मानते थे कि 2 चीज़ माना जाता है, क्योंकि a और +b 2 होते हैं और उसमें हमको 2 चीज़ मानना होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ इसमें फील करना है कि जो चीज़ आप इनवर्स फंक्शन में शुरू तक प्रूव किए हो वही इसमें यूज होंगे। तो इसमें मानना क्या है, देखो आपको 2 ऑप्शन है। पहला क्या कि आपको इसमें मानना तो 2 है। अगर चेक करो, ये x ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे थोड़ा दिखा देते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक तो इसको मानना पड़ेगा, एक इसको अलग से मानना पड़ेगा। 2 एक बार देखो, ये x बाहर है, फिर यही x अंदर हो गया, ये चीज बाहर हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस, इसमें आप या तो कॉस कॉस दोनों मानो या तो साइन साइन मानो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जब इनवर्स फंक्शन में जब सूत्र बने थे तो उसमें हम इसी ऑप्शन को ही लागू किए थे कि साइन, जैसे हम इनको देखो, अगर याद होगा तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं क्या कैसे इसको बनाते हैं। साइन ए माइनस बी का जब सूत्र लिखे थे, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, यही लिखे थे हम। ये भी बताए थे कि ये आपको दो ऑप्शन तो मानना है, जैसे साइन ए बराबर एक्स माने थे, साइन बी बराबर वाई माने थे। जब मानते थे इसको भी इन्वर्स लिखते थे, क्या होता है ए बराबर साइन इन्वर्स एक्स और बी बराबर एक्स बराबर ये आ गया साइन इन्वर्स। इसको हम साफ साफ लिख देते हैं। देखिए ये चीज दो माने थे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बराबर साइन इन्वर्स एक्स, अब बी बराबर क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स, ये साइन है, बी बराबर कॉस साइन इन्वर्स वाई, यही होगा। अब देखें तो यहाँ पर देखो साइन और कॉस दोनों है। अब इसमें कॉस तो माने नहीं, कॉस की जगह पर रख नहीं सकते, तो इसको भी कन्वर्ट करना होता है। साइन ए है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको ऐसे कन्वर्ट करना होता है। इसको भी साइन बी को ऐसे रहने देते हैं और इसको 1 माइनस साइन ए स्क्वायर में। अब यहाँ पर रखोगे, देखो साइन एक जगह पे एक्स है, इसके रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई है, ये वाई है, और यहाँ क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर चेक करो तो यही लिखे थे, और ये साइन इधर चला जाता है तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स में हो जाएगा। अब चेक करो यही फंक्शन यहाँ पर दिया है। अगर ये आप प्रूव किए होंगे इनवर्स फंक्शन में तो आपको ये याद हो गया होगा कि इसमें माने क्या थे। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर माने थे वो ऑप्शन भी मान सकते हो, और यहाँ पर एक कॉस कॉस भी, जैसे इसमें साइन साइन मान रहे हो, कॉस कॉस भी मान सकते हो। तो ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए इसमें दो मानना है तो कौन सा, देखिए एक तो मान लेते हैं यक्स का साइन ए, और एक मान लेते हैं रूट में साइन बी मान लेते हैं। ठीक है, जो आपको उसमें सूत्र प्रूफ किए हो वही मान रहे हैं उल्टा। ठीक है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट बोलते हैं इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, ये हर कैलकुलेशन में यूज होता रहता है। समाकलन अवकलन हुआ ये दोनों में, और इसके बाद लिमिट में भी यूज होते थे, आपको याद हो गए। इनवर्स फंक्शन तो लिमिट में नहीं थे। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हो, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर बी बराबर लिख सकते हो साइन इनवर्स रूट में एक्स लिख सकते हो। अब देखो इस पे वैल्यू रख देते हैं, साइन इनवर्स, अब एक्स जो है ए, एक्स जो है क्या है साइन ए। ठीक है, लिख देते हैं साइन ए, और रूट के अंदर क्या होगा 1 माइनस रूट की जगह क्या है, रूट की जगह रूट साइन बी, तो स्क्वायर लगा है, ऐसे लिख सकते हैं, या इन्हीं को ऐसे स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और माइनस रूट, इस रूट की जगह क्या साइन बी लिख सकते हो, और इस रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए क्या है साइन स्क्वायर ए, यही आएगा। अब इसमें चेक करो, इसको क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी को रूट से हट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो सिर्फ क्या लिख सकते हो इसके अंदर कॉस बी, ये बचेगा। चेक कर सकते हो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखोगे और स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये कॉस बी अकेले आ जाएगा, और यहाँ पर साइन बी, और यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा। चेक करो, अगर आप प्रूव किए होंगे तो आपको ये याद होगा इसके बराबर ये होता है। तो यहाँ पर देखो यही आ गया, प्रूव करने से यही चीज अपोजिट होता है बस, इसीलिए बोले थे प्रूव जरूर करना है, इसीलिए हमने सारे किए थे क्योंकि इनका यूज होता है ना। तो इनको देखो, इनके लिख सकते हैं ये, तो यहाँ पर साइन इनवर्स, तो क्या लिख सकते हो साइन ए प्लस ए माइनस बी लिख सकते हैं, वही लिखे हैं क्योंकि यही सूत्र है ना, और ये साइन साइन सेम है, तो y बराबर क्या आ जाएगा a माइनस बी। अब माने क्या है शुरुआत में देखो, तो y बराबर ये साइन इनवर्स x, यही है, अब b बराबर साइन इनवर्स रूट dx। अब डी बाई डी एक्स कर देते हैं, इसमें देखिए डी बाई डी एक्स कर सकते हैं आसानी से, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स
साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन आ जाएगा 1 अपान रूट में। अब देखो यक्स है तो ये 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अवकलन यही होता है ना, इसका सूत्र भी लिखा थे माइनस। और यहाँ पर ध्यान देना, इसमें यक्स का स्टेप बाय स्टेप अवकलन होता है, यक्स का अवकलन तो होगा तो 1 ही हो जाएगा, और इसका अवकलन होगा तो 1 अपान रूट में 1 माइनस यक्स। अब देखिए रूट का अवकलन करोगे, स्क्वायर करोगे तो यक्स ही आएगा अकेले, ठीक है। अब रूट का अलग से होगा, रूट वाले डायरेक्ट बताए थे जब भी रूट में होता है 1 अपान, पहले रूट टू जैसे है यक्स ऐसे लिख दो, अब यक्स का अवकलन होता है 1, ठीक है। ये चीज़ बताए थे कि ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो तो ये बस सोल्यूशन है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए ये रूट को एक रूट में ले सकते हैं, तो यही आंसर है, इसको भिन्न भी कर सकते हो, यहाँ पर छोड़ सकते हो, यही आंसर है, ठीक है। देखिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। रूट वाले पहले क्वेश्चन हम क्लियर कर लेते हैं, जितने भी रूट वाले होते हैं, तो उसके बाद आगे आप प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिए हैं, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स और टैन इनवर्स में दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो ऑप्शन है, इसमें सॉल्व कर सकते हो। पहला ऑप्शन इसमें क्या है, आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन। देखिए इसमें टैन कार्ड दोनों रख सकते हो। अब इसमें चेक करो कि यहाँ पर ऐसा क्या मान रखोगे, या तो इसको अलग अलग कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो y1 प्लस y2। अब इसका डी बाई डी एक्स करोगे, ठीक है, डी बाई टू अपान डी एक्स, और प्लस डी बाई टू अपान डी एक्स, ठीक है। अब इनका मान अलग लेकर इनको अलग सॉल्व कर दो, और इनका मान अलग लेकर अलग सॉल्व कर लो, उसके बाद इन पे रख देना, इस पे रख दोगे तो ये आपको प्रूफ हो जाएंगे ये दोनों। एक सिंपल तरीका है, ठीक है। एक तो है डायरेक्ट कर सकते हो दोनों, पर आपको उसमें आपको कैलकुलेशन भी लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। कैसे लॉन्ग हो सकता है वो चीज़ आपको देखिए, अलग करोगे तो इसमें आसान होगा, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट रख सकते हो। अगर यहाँ पर एक ही मान रखोगे, जैसे हम मान लेते हैं यक्स बराबर, हम यहाँ पर इसके पहले हम इसके आधार पे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ टैन मानते थे, आसान होता है इससे, और ये चीज़ बताए भी थे। तो यक्स जो है क्या लिख सकते हैं, टैन ए, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स यक्स। अब चेक करो, ये तो टैन का, इसको तो हम निकाल लिए थे, क्या आया था इसका आंसर जो आया था, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 2 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है। वो सॉल्व आप देख सकते हो, तो यही आया था इस वाले का, इस वाले ऑप्शन का। अब इसका क्या आएगा, देखो यक्स जब क्या रख रहे हैं टैन ए, तो यहाँ पर टैन ए रख रहे हैं, सूत्र बन रहा है सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 1 अपान सेक हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा क्या बन जाएगा, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो सेक ये बन जाएगा। देखो टैन रखोगे तो साइन इनवर्स 1 अपान यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बन जाएगा, और प्लस इसका तो आंसर निकाले थे, तो अभी सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ हम लास्ट क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अभी लिख देते हैं टैन इनवर्स रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और -1 अपान टैन ए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, पर यहाँ पर देखिए इसमें से एक स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये सेक स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा, तो देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये कॉस लिख सकते हो, ठीक है। और टैन इनवर्स, और यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर टैन इनवर्स मतलब टैन ए बाई 2 आया था, अगर याद होगा तो इसका कैलकुलेशन पूरा करने पर टैन ए बाई 2 आया था, ठीक है। तो टैन ए बाई 2, अब देखो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन होना चाहिए, तो ये साइन में कब आएगा, ऐसे लिख सकते हो, साइन वाई बाई 2 माइनस यक्स। चेक कर सकते हो, साइन को अगर डिग्री चेंज करोगे तो ये 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ही होता है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम करना है, ठीक है। और ये आ जाएगा ए बाई 2, और इसमें देखो क्या आ जाएगा, तो ए में चल रहा है तो ए में लिखो, देखिए क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस ए बाई 2। अब चेक करो, ये दोनों आपस में भिन्न करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बाई 2 माइनस ए बाई 2, यही आएगा। दोनों भिन्न कर सकते हो, इन दोनों के अकेले कर रहे हैं, इनको रहने देते, तो y। अब देखो क्या लिख सकते हो, ए का मान क्या है, टैन इनवर्स एक्स, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, y बराबर ये पाई है, पाई बाई 2, और ये टैन इनवर्स
एक्स अपॉन 2। अब देखो अवकलन करोगे डी वाई बाई डी एक्स वाई का, ये डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 का, और डी बाई डी एक्स 1/2 कांस्टेंट है, ये tan इनवर्स एक्स का, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो पाई का अवकलन पाई बाई 2 का होगा वो 0 हो जाएगा, ये माइनस, और इसका अवकलन करोगे 1/2 और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। और यही तो हमको प्रूव करना है, चेक कर लो, यही प्रूव करना है। देखिए एक तो तरीका ये है, आप लगा सकते हो, पर यहाँ पर देखिए ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ये हमको लॉन्ग लगता है, ठीक है। आपको जैसे लग रहा हो कि ये शॉर्ट है लॉन्ग है, ये दोनों मेथड है, कर सकते हो, पर यहाँ पर अलग करोगे ना, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग काम करेगा। कैसे, देखिए इस तरीके से, जैसे ये मान लेंगे थे जब प्लस में हो, जैसे अलग अलग इनवर्स का अलग अलग बनना है, जिससे इनका अलग सॉल्व करना है, इनका अलग, तो आप मान लो ज़्यादा बेटर है, इनको समीकरण मान लो सकते हो। तो समीकरण 1 ये आ गया, और y1 को अलग मान लो। अब इनको अलग सॉल्व कर लो, साइन इनवर्स दूसरा मेथड है, तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको मानोगे तो अब इसमें आप एक के लिए सोच सकते हो, अब दोनों के बारे में नहीं सोच सकते हो कि इसमें सोल्यूशन रखोगे तो इनमें क्या आएगा, उनमें इसमें कुछ नहीं। अब इनके बारे में के लिए सोचो, यक्स का मान क्या रखें कि ये यहाँ पर साइन में बन जाए। एक तो सिंपल था कि यक्स मान हम tan रखने पर ये कॉस में आ गया, फिर कॉस में कन्वर्ट करें, एक तो लॉन्ग हो गया, ये चीज़ देख सकते हो। एक तो मतलब एक ऑप्शन है आपको tan रखने का, tan तो रख चुके हैं, और एक ऑप्शन होगा ना, इससे रूट में है तो रूट में 2 ऑप्शन होते हैं, तो एक ऑप्शन और कौन हो सकता है, देखो एक होता है कोसेक, चेक करो, ये कॉट होता है, एक्स बराबर हम कॉट रख सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स बराबर जब कॉट रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हम रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, y1 साइन इनवर्स 1/रूट के अंदर 1 प्लस कॉट ए, चेक करो y1 बराबर, अब देखो साइन इनवर्स, इसको ये कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो कोसेक ए के लिए आ जाएगा। 1 कोसेक क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन ए, चेक करो। अब देखो साइन साइन सेम हो गया, तो y बराबर ए, और ए बराबर क्या माने थे, ए बराबर क्या माने थे, ए बराबर कॉट इनवर्स, तो यहाँ पर y1 का बराबर कॉट इनवर्स एक्स। अब इसको अवकलन कर दो, dy1 अपॉन डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेक कर लो, ये आ गया। देखिए y1 का देखिए सिंपल से डायरेक्ट यहाँ पर ये फंक्शन बन गया, ये सिर्फ कॉट मानने पर, देखिए आसान है, डायरेक्ट मान लो, उसके बाद सरल कर लो, ये आ जाएगा। और यहाँ पर मानने पर देखो tan तो माने थे, दूसरा ऑप्शन क्या है, tan होता है, तो tan माने थे, यहाँ पर cos बन गया। अब cos को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें साइन में, तो ये मतलब एक चीज़ यहाँ स्टेप ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद फिर ये आ रहा है, और इसमें भी देखिए, इसमें भी माइनस में आ रहा है। अगर इन्हीं को अगर आंसर देखोगे, अवकलन करोगे, अवकलन तो ये देखो ये आया, अवकलन इन्हीं को करोगे सिर्फ इतने फंक्शन का, तो ये यही तो आ रहा है, दोनों यही माइनस में देखो, ए का tan इनवर्स वो आ जाएगा सूत्र में, ठीक है, तो देख सकते हो वही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, अब इसको ध्यान देना है, देखिए एक तो ये आ गया। अब दूसरे ऑप्शन का इसका आंसर भी निकाले थे, क्या आया था, इसका जब निकालोगे, इसका अलग से सॉल्व करोगे, तो इसके लिए tan मानना पड़ेगा, और tan के मानने के बाद ये आया था क्या आंसर, तो इसका आंसर ये आया था, इसका आंसर क्या आया था, इसका निकाले थे a/2 और 1/2 ये आया था। हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो क्या y2 का जगह क्या है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है। यहाँ पर x बराबर क्या माने थे, tan a, तो a बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, और ये y2 को वैल्यू आ जाएगा dy/dx, तो ये a/2 आ जाएगा, यही आएगा, और tan रखोगे तो 1/2, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy2/dx, यही आएगा, चेक कर लो। अब देखो इन दोनों के जब आपस में जोड़ोगे तो यही आएगा, चेक कर लो, इसको ये दोनों आपस में जोड़ रहे हैं, देखिए y1 और प्लस y2 दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब दोनों के जब दोनों को वैल्यू रखोगे इस फंक्शन पे, तो यहाँ पर हम रख के दिखा रहे हैं दोनों का आंसर क्या आएगा, तो प्लस 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेक करो, इसको भिन्न करोगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो रहेगा, माइनस में तो रहेगा,
dy/dx। देखिए दोनों तरीके से आप हल कर सकते हो, बल्कि ये अलग अलग करने पर ये आसान होता है, क्योंकि इसके लिए आप अलग सोच सकते हो और इसके लिए आप अलग सोच सकते हो। और इसमें क्या है, दोनों जब एक ही वैल्यू पर जब रखोगे तो इसमें कैलकुलेशन एक में ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, एक में 60 तो हो ही जाएगा और एक में लॉन्ग, क्योंकि आप इसके आधार पर रख रहे हो तो ये 60 हो रहा है और इस पे आधार पे ये नहीं चल रहा है तो ये लॉन्ग में हो सकता है। ठीक है, तो आप जैसे भी सॉल्व करना चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x अलग दिया है, अवकल गुणांक ही एक sin इनवर्स x दिया है और x बराबर 1/2 पर ज्ञात कीजिए। तो ये अलग अलग फंक्शन दिया है, तो इसके लिए हम आपको ये आप कुछ भी मान सकते हो, u और v मान सकते हो, या तो आप लिख सकते हो y1 y2 मान सकते हो। तो इसमें हम y1 मान लेते हैं tan इनवर्स x और इसको हम y2 मान लेते हैं क्या, tan इनवर्स sin इनवर्स। जैसे प्राचलिक वाले मेथड नहीं थे, अलग अलग फंक्शन जो इक्वेशन थे, समीकरण थे, इसका समीकरण अलग दिया होता है, इसका समीकरण अलग। ठीक है, दो फंक्शन होते थे उनके लिए dy/dx के यूज करते थे। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, देखो sin इनवर्स x अलग अलग फंक्शन ले लिए, क्योंकि ये भी अलग फंक्शन है, ये भी अलग फंक्शन है। अब इन दोनों को कह रहा है एक में dy/dx पूछेगा आपको, मतलब जब अलग फंक्शन ये मिलेगा, ये तो आपको ऐसे देखिए, एक तो प्राचलिक होते हैं कि इसमें x का फंक्शन अलग देते हैं, y का फंक्शन अलग देते हैं, पर इसमें क्या है y के दोनों फंक्शन होता है। इसमें हम x का और y का अलग अलग नहीं मानेंगे, x का अलग नहीं मानेंगे, बल्कि ये y फंक्शन अलग है, मतलब एक फंक्शन ये अलग है, एक फंक्शन ये, फंक्शन 1 फंक्शन 2। ठीक है, तो इनके लिए क्या करोगे, इसको अवकलन करो, इसके dy/dx इसको कर दो, सिंपल सा। देखो इसको अवकलन करोगे dy/dx y1 का, dy/dx tan इनवर्स x का, dy1 dx और ये 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अवकलन करने पर, और इसका अवकलन करोगे dy/dx dy2 सॉरी ये dx हो जाएगा, y2 का dy/dx sin इनवर्स x का dy2/dx क्या जाएगा 1/√1 - x²। ठीक है, अब देखो इसको पहले ऊपर लिखोगे, इसका नीचे, मतलब सिंपल जैसे क्रम से है उससे लिख सकते हो dy/dx, जैसे आपको लगाना है उस तरीके से। dy1/dx आपको dy1/dy2 निकालना है। ठीक है, तो आप इनको ऊपर वाले dy1 को ऊपर लिखोगे अपॉन डी, जो यहाँ से देखो, यहाँ से जो लिखे हो वही चीज़ यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो। dy1 को ऊपर है तो ऊपर लिखा जाएगा, dy2 नीचे है तो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू क्या निकाले हैं, इसका वैल्यू 1/1 प्लस x² और इसका वैल्यू क्या है √1 - x²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी बटे में है ना, ये भी बटे में, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 - x² और 1 प्लस x²। अब यहाँ से समझो थोड़ा, dy/1 dy/2 दिया है, अब इसमें x बराबर 2 पे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप रख सकते हो dy1 dy2 क्या है, x बराबर 1/2 रखना है ना, 1/2 रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दो, तो रूट के अंदर 1 - 1/2 का स्क्वायर और इसके अंदर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1/4 ये भिन्न करोगे तो क्या आ जाएगा 4 - 1/4 और यहाँ पर 4 प्लस 1/4, तो अभी कटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 3 √3/2 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 5/4, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 √3/5 ये आंसर है। इस तरीके जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन रहेंगे, तो अगर इन्वर्स में दे दिया जाए तो इन्वर्स के लिए अलग फंक्शन हल करना है और इसके अलग। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स इसके बाद sin इनवर्स, ये अलग अलग फंक्शन दिए हैं, तो यहाँ पर y1 मान के हम करेंगे, तो tan इनवर्स 2x 1 - x²। अब अगर यहाँ चेक करो तो ये आप इनवर्स फंक्शन में प्रूव किए सीखे हो, तो इस तरीके से ये tan 2x सूत्र होता है। tan 2x मतलब अंदर जब tan के पदों में सूत्र बनते हैं, तो यहाँ पर x बराबर क्या मानना पड़ेगा tan। ठीक है, tan a मान लो, a बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, दोनों इसके लिए अलग कर लो और इसके लिए y2 के लिए अलग से मान लो। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग हल करना है x2, तो यहाँ पर भी
x बराबर tan, यहाँ पर b मान लो, जरूरी थोड़ी है, इसमें a माने तो इसमें b मान लो, तो ये क्या आ जाएगा, b बराबर tan इनवर्स x, तो y2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर sin इनवर्स 2 tan b 1 प्लस tan स्क्वायर b, और यहाँ पर क्या है, इस पे रखोगे तो tan इनवर्स यहाँ पर 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, इस तरीके से बताते हैं, इस तरीके से सूत्र को इनवर्स फंक्शन बनाते हैं, तो इसके सूत्र क्या होता था, इसका सूत्र क्या होता था, इसको tan 2a सूत्र होता है, tan 2a लिख सकते हो, और इसमें क्या लिख सकते हो, sin 2a, ये sin 2 एक सूत्र है, देखो नीचे प्लस में, b में है तो b में लेके चलेंगे। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, ये अलग सोल्यूशन है, उसके लिए अलग, ये अलग है, ठीक है, पहले एक एक हल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2a। अब एक जगह क्या माना गया था, और tan इनवर्स, तो y1 2 tan इनवर्स x, यही है, अवकलन करोगे डायरेक्ट हम इसको अवकलन कर रहे हैं, तो 2 1 अपान, इसको टोटल हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 अपान, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। और इसके लिए अवकलन क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा y2, ये 2b आ जाएगा, अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, यही है। अब इसका अवकलन करोगे y2 अपान dx, ये 2, इसका अवकलन आ जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। अब यहाँ पर देखो दोनों को मान निकालना है, तो dy1 अपान dy2, ठीक है, dy1 का वैल्यू कितना है 2 अपान रूट में, सेम दोनों को वही है 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू वही है 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा dy1 अपान dx dy2 बराबर 1, ठीक है, यही आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।